चलिए ध्यान देते हैं हम लोग। आवेश पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे। अभी देखते हैं कि आवेश के प्रकार क्या है। देखिए, एक बेंजामिन फ्रैंकलिन थे। बेंजामिन फ्रैंकलिन एक वैज्ञानिक थे। कौन थे? वैज्ञानिक। जैसे ही आप एनसीईआरटी खोलोगे ना, तो उसमें बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में लिखा होगा। वह एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया, देखिए, एक्चुअली जो करंट है, जो विद्युत धारा है, उसके बारे में जानकारी के लिए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया। और उस एक्सपेरिमेंट में वो ये जानना चाहते थे कि आखिर धरती पर जो करंट आता है हम लोग के घरों में, वो वाला, ठीक है, और जो आसमान में बिजली कड़कती है, तो उस समय देखिएगा आप लोग एक स्पार्क जनरेट होता है, चमक। देखिएगा एक बार गरजेगा बादल और जैसे ही टकराएगा, एक बार देखिएगा कि दरार टाइप का जो है बिजली, जो है बिजली की चिंगारी आप लोग को दिखेगी। उसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अभी बोले थे हम, अभी क्या बोले थे? स्पार्क। इंग्लिश में स्पार्क बोलते हैं, हिंदी होता है चमक, ठीक है। तो एक बिजली का स्पार्क हम लोग देखते हैं, या फिर जब आप मोटर का स्विच ऑन या ऑफ करने जाते हो तो वहां स्पार्क मारता है, लुत्ती टाइप का। तो इन दोनों में फर्क देखने के लिए इन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट क्या था वो समझो। एक्सपेरिमेंट ये था ना कि ये जानना चाहते थे कि क्या धरती पर का जो लाइट है और आसमान में जो वो स्पार्क होता है, क्या दोनों समान है? दोनों में कुछ समानता है क्या? दोनों में करंट उतना ही है? वो भी खतरनाक है क्या? इससे ज्यादा खतरनाक है कि कम खतरनाक है? ये चीजें ये जानना चाहते थे। इसलिए इन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया और इन्होंने लिया एक काइट। अब ये काइट लेके क्या किया, यहां पे ये उड़ाने लगे। सपोज यहां पे बना देते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन को। क्या जी मुस्कुराइए? नहीं, देखिए मुस्कुराएंगे नहीं। अरे वाह, रो रहे हैं। चलिए, ये पकड़ा दिए, इनका पैर वैर छोड़ दीजिए, पैर वैर देखना नहीं है इनका। तो ये काइट है। अब क्या किए ना, ये जब यहां से रील छोड़ना स्टार्ट किए और इसको उड़ाएं, तो काफी रील छोड़ने के बाद ये बादलों के बीच क्या हुआ, बादलों के बीच चला जाता है। ये वाला जाता है और ये पकड़े रहते हैं ये धागा, लेकिन जो है इसमें करंट वेरेंट आता है नहीं, मतलब करंट वेरेंट नहीं आता। तो क्या काम करते हैं, फिर जो है मोड़ लेते हैं, मोड़ के रख देते हैं। फिर नेक्स्ट डे यही काम करते हैं ये, मतलब फिर से जो है रील छोड़ते हैं, बहुत सारा रील छोड़ते हैं, ताकि जो है गुड्डी देखना बंद हो जाए। गुड्डी बोलते हैं ना काइट को, पतंग, तो ये दिखना बंद हो जाए। और वैसे ही करते हैं, लेकिन फिर भी जो है इनको कहीं कुछ महसूस होता नहीं, ना झटका महसूस होता है ना कुछ। अगर बिजली होता तो झटका महसूस होना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ होता है नहीं। तो ये बेचारे जो है शॉक्ड हो गए। देखिए कैसे उदास हो जाते हैं, ये उदास हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू कर रहे हैं, इसका रिजल्ट मिल नहीं रहा। तो अब क्या काम किए ना, ये फिर से इस रील को मोड़ लेते हैं और नेक्स्ट डे यहां पर एक की, जहां पे नाथल है ना, यहां पे नथिया तो यही रहता है, नाके में ना नथिया पहनल जाता है। एक नकवा तो ये है, तो में नथिया एगो पहना देते हैं लोहा के। तन्नी को आप लोग ताला देखे बेगुग में मारने वाला, वो में एगो एकदम पतला सा, मतलब छोटा सा चाबी रहता है कि वही चाबी नथिया में लगा के त्या लटका दी, ठीक। इतनी धागा जो है बांधल था। चलिए फिर से उड़ा दी, चूंकि चाबी इतना हल्का था ताकि गुड्डी आराम से उड़ रहा था। अब ज्यादा भारी रहता तब नौकरा गिरा देता, एकदम हल्का था, आराम से गुड्डी उड़ रहा था। अब भगवान को भी, कुदरत को कुछ इस प्रकार का किस्सा मंजूर था कि जैसे ही वो उड़ाए, ठीक है, थोड़ी देर के बाद हुआ यूं कि बारिश जो है ठनका ठनकने लगा और बारिश होने की लगभग संभावनाएं हो चुकी थी। अब बादल महाराज, भगवान जी आदेश दिए कि एक काम कीजिए, वर्षा बरसा दीजिए। जैसे भगवान जी आदेश दिए,
ये बादल जो है वर्षा बरसाना स्टार्ट किया तो ये भीगने लगेगा। तो हल्का सा जैसे ही इक्का दुक्का बूंद पड़ा तो ये रिलवा तो भीग गया। तो ये देखे बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है, मतलब जैसे हम लोग कैसे करते थे, गुड्डी उड़ा दिए और लटाई चाहे लकड़ी कहीं गाथ दिए चाहे केनहू फंसा दिए और चल गए खेलने चाहे कुछ करने, गुड्डी अपना उड़ रहा है। ऐसा हम लोग बचपन में करते थे कि नहीं करते थे। फिर शाम को आए तो मोड़ लेते थे कि उस से कहीं अथी ना हो जाए, मोड़ते थे ना गुड्डी जी भीगने के चलते। तब ऐसा ही है, जब बारिश इक्का दुक्का पड़ने लगा तो ये मोड़ने लगे। तो उसके क्रम में क्या हुआ कि ई गया भींग धागा। अब क्या हुआ, यहां पे बिजली करकी और इसमें तो चाबी लगा हुआ था, बस चाबी में बिजली करकी, चाबी में आपको स्पार्क उत्पन्न हुआ। और ये वाला जो है, चूंकि ये पूरा जो है रील जो था वो भींग रखा था, तो भींगने के कारण इनको जो यहाँ जो हथवा है, ये हथवा में वो जोर का झटका लगा। झटका जैसे ही लगा तो ये बेचारे फेंका गए। क्या हो गए? फेंका गए। दुनिया का पहला ऐसा इंसान, ये दुनिया में वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में जो है ये पहले इंसान थे जिसको लाइट लगने पे मुस्कुराए थे, मतलब हंसे थे। इनकाराबाद ये चलते हंसे थे कि इनका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा। इनको पता चल गया कि ना नीचे जैसा ना है, वो से ज्यादा खतरनाक ऊपर वाला लाइट है, ठीक है, समानता है। अब इस एक्सपेरिमेंट को दोहराने के लिए, लेकिन ये वैल्यू नहीं बताए थे कि कितना, इस एक्सपेरिमेंट को दोहराने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट इनके बाद कोशिश किए यही एक्सपेरिमेंट को प्रूफ करने का। लेकिन जे भी इंसान, जो भी साइंटिस्ट प्रूफ किया ना ये वाला, मतलब चाहता था कि प्रूफ करे, वो बचवे नहीं किया, उसको झटका लगा, खत्म, लगले खत्म। ये पहला ऐसा इंसान है जो पहली बार में बच गए, मतलब झटका लगा, खूब मुस्कुराए, देखिए मुस्कुरा रहे हैं। एकरा बाद कोई भी साइंटिस्ट जो है मुस्कुराने लायक बचा नहीं, मतलब सब विस्फोट समाप्त, ठीक है। इसीलिए कभी देखते हो कि ऊपर से जो ठनका वनका गिरता है तो तार के पेड़ पर ज्यादा गिरता है, उस क्यों गिरता है उसका कारण भी बताएंगे, और वो फिजिक्स में आपको पढ़ना है। और देखिए कि बारिश के टाइम में जब ठनका उनका ठनकता है तो आपको सलाह दिया जाता है कि आप पेड़ उड़ के आसपास ना भटके, ज्यादा से ज्यादा अगर हो पाए तो खुले में रहे, है ना। चाहे अगर आप छत्ता लेके रहिएगा तो स्टाइल वाला छत्ता लीजिएगा, अच्छा वाला। वो लोहबा जो ऊपर निकल रहता है छत्ता में, वो वाला नहीं लेके, है ना। अना तो बस केनहू रहिएगा, कहेगा कि मैं तेरे पीछे पीछे हूं, समझ रहे कि नहीं। तो केनहू रहिएगा, वो करेंटवा जो है आपको ही नजदीक में एकदम खोज के आएगा। तो इससे बेहतर है कि अच्छा वाला छत्ता का यूज करें। और में जब भी यूज कीजिएगा देखिएगा ऊपर जो है नोकी टाइप के जो निकल रहता है लोहा वाला, वो ना निकल रहना चाहिए। अगर निकल रहेगा तो प्लास्टिक के ऊपर से कुछ रख दीजिएगा, टोपी पहना दीजिएगा ओकरा। ये चलते कि नुकाल रहेगा तो कहेगा कि तुम किधर हो, तो कहेगा कि हम दिखबे नहीं करेंगे, दिखेगा तब ना वो आएगा। तो ये हो गया आपका बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में। तो याद रखिएगा आवेश के बारे में इन्होंने टेस्ट किया और टेस्ट करके बताया कि हाँ भैया, यहाँ जो धरती पर चार्ज है और जो आसमान में चार्ज है, बोथ आर इक्वल्स, दोनों समान है, लेकिन मात्रा में ज्यादा या कम हो सकता है, ठीक है। अब चलिए, तो इनके अनुसार आवेश दो प्रकार, इनके अनुसार आवेश कितने प्रकार के? तो बताओ पहला कौन सा आवेश? पहला धन आवेश, इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज। और दूसरा जो है ना बाबू, वो है ऋण आवेश, इसको बोलते हैं नेगेटिव चार्ज। कोई दिक्कत, परेशानी, तकलीफ? तो आवेश कितने प्रकार के? पहला, दूसरा, बस लिखिए पहले, फिर चलेंगे कि धनावेश क्या होता है। लिखिए आवेश दो प्रकार के होते हैं, द टू टाइप्स ऑफ चार्ज। पहला कौन सा होगा? पहला होगा धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश।
हो गया। पहला धन आवेश, दूसरा ऋण आवेश। चलिए पहला लिखिएगा कि धन आवेश। एनसीईआरटी कोई लाए हो क्या? लाए हो? यहां है, दिखाइए। पार्ट 1। हाँ पार्ट 1। आप ध्यान दीजिएगा कि एनसीईआरटी जब आप लोग पढ़िएगा तो उसमें धन आवेश ऋण आवेश बस 2 प्रकार मिलेगा। इसके बाद मेरे ख्याल से इसका जो है डिफिनीशन उसमें खोजना थोड़ा मुश्किल होगा। जब ज्यादा आप पढ़िएगा तो आपको शायद थोड़ा सा समझ में आए। अच्छा ये तो बड़ी अच्छा कलरफुल कर दिया है जी। हम लोग के टाइम में इसका कलर दूसरा था, हरा हरा टाइप का। वाह तो देखने में बड़ी अच्छा लग रहा है। पैसे ज्यादा लिया होगा? नहीं सर, ज्यादा नहीं, 195 रुपया। 195 रुपया? ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा। 105 रुपया में हमको याद है कि 105 या 120 में हम पढ़ते थे। आपके जमाने में 20 रुपया में तड़का रोटी मिलता था, 60 रुपये है। देखिए तो यहाँ पे जो है ये देखिए इसमें लिखा हुआ है, इतिहास के अनुसार लगभग 600 ईसा पूर्व इस तथ्य के खोज का श्रेय कि ऊन अथवा रेशमी वस्त्र को रगड़ा जाए। ये थोड़ी देर के बाद आपको पढ़ाएंगे। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी शब्द के बारे में यहाँ कुछ दे रखा है, जिसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है या आंबर होता है। तो ये आप अगर जिनके पास बुक होगा इसको पढ़ोगे, जहां दिक्कत परेशानी तकलीफ होगा वहां हमसे आप लोग पूछिएगा। लेकिन पढ़िएगा तभी पूछिएगा, जिनके पास बुकलेट होगा वो लोग पढ़ा कीजिएगा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ तो हमने क्या बताया कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला, दूसरा ऋण आवेश। अब देखो पहला क्वेश्चन आता है कि धनावेश है क्या, ठीक है? तो समझोगे वे पदार्थ, सुनोगे अभी याद नहीं करोगे क्या? वे पदार्थ जो आसानी से इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देता है, या वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है डायरेक्टली, वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है धनावेश या धनावेशित पदार्थ कहलाता है। हम आपसे पूछेंगे कि धनावेशित पदार्थ से आप क्या समझते हैं, तो आप कहिएगा कि सर वैसी पदार्थ जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, वैसी पदार्थों को धनावेशित पदार्थ कहते हैं। अगर पूछेंगे कि धनावेश किसका कहते हैं, तो वही बात, जब कोई पदार्थ अपना इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो धनावेश कहलाता है क्या? तो याद रखिएगा कि अगर मान लीजिए कि धनावेश बोले तो देखिए ये अपना इलेक्ट्रॉन को, माइनस वाला को त्याग कर दिया। तो जब भी कोई पदार्थ अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, त्याग करना मतलब दे दिए, तो जब भी कोई पदार्थ अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो वह धन आवेश कहलाएगा, ठीक है? जब भी कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा क्या कहलाएगा? धनावेश। ठीक इसके अपोजिट जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो ऋण आवेश कहलाएगा। कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ पूछा जाएगा धनावेश क्या है या ऋण आवेश क्या है, बता दीजिएगा। जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है धनावेश, जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है। लिखवाया जाए, लिखिए इंग्लिश में भी। लॉस ऑफ प्रोटॉन, सॉरी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड नेगेटिव चार्ज। चलिए लिखिए, लिखेगा वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं, वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं, कॉमा धन आवेशित पदार्थ या कण कहलाते हैं।
धन आवेशित पदार्थ या कण कहलाते हैं। धन आवेशित पदार्थ या कण कहलाते हैं। ठीक है, इसे प्लस क्यू से सूचित करते हैं। इसको थीटा ना पढ़िएगा गौतम भाई, थीटा समझ लिए। कौन थीटा समझा था? अच्छा रोशन, ये क्यू लिख रहे हैं, तब बड़का क्यू चाहे छोटका क्यू लिखने का मन होगा तो छोटका क्यू भी लिख सकते हैं। लिखिए इसे प्लस क्यू से सूचित करते हैं। हो गया। अब लिखिए ऋण आवेश या ऋण आवेशित पदार्थ, ऋण आवेशित वस्तु, कुछ भी लिख लीजिए, सब वही बात है। हाँ, ये वाला फिगर बना लीजिएगा, धन आवेश में ये वाला फिगर बना लीजिए। फिगर बुआ छोड़ी है ना बनाए तो ना होते ही ना। आप सोचो कि ज्यादा से ज्यादा नंबर एग्जाम में कैसे उठाया जाएगा, उसके लिए विभिन्न तरीका अपनाना होगा। ठीक ठाक चले क्या? लिखेगा ऋण आवेश वे पदार्थ जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेते हैं। वे पदार्थ जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेते हैं क्या कहलाते हैं? हाँ, ऋण आवेशित कण कहलाते हैं, चाहे ऋण आवेशित पदार्थ कहलाते हैं, वगैरह वगैरह। जी, वगैरह वगैरह। ठीक ठाक। चलिए अब आप लोग ये फिगर बना लीजिए, इसे माइनस क्यू से सूचित करते हैं, माइनस क्यू से सूचित करते हैं। कुछ लड़का कहता है कि सर बड़का की छोटका तदुन्नो। अब पहला बड़का छोटका में फंसने जाइएगा। आपको मन होगा तो वहां बड़का लिखिएगा, मन होगा तो छोटका लिखिएगा। मिटा दे इसको। बेटा लिख लिए हो? का बउआ लिख ले ला। रोज रोज अब हो ना ना तो ये वाला कान पर पड़ जाता। ठीक, अगर अब याद ना होता तब दिक्कत हो जाता। रोज आवा, घर पे पढ़ा, होमवर्क हमरा क्लियर चाहिए हो। चला यह लिखिए नोट। नोट के हिंदी बउआ जी हो खाली विशेष, नोट ना नोट। बताइए आवेश का मात्रक क्या होता है? चलिए आवेश का अगर ऐसा ही मात्रक हम लोग समझ ले तो ऐसा ही मात्रक में हमने बताया है कि एम्पियर इंटू कूलम। क्या हुआ अंशु? कुछ मत बोलिए। देखिए ये क्या हुआ? कूलम। ठीक है, ये तो पिछला दिन हम पढ़ा रखे। चलिए इसका दूसरा मात्रक देखते हैं या बड़ा मात्रक देखते हैं? दूसरा मात्रक लिखिए। दूसरा मात्रक
इसका दूसरा मात्रक देखिएगा, देखिए ये क्या है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है, तो यहां रहेगा एम्पियर। हिंदी में भी लिख दे क्या बाबू? ये सब ऐसा ही है, इंग्लिश से ज्यादा अच्छा रहेगा, आना तो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ देते हैं। ठीक, एम्पियर गुने, देखिए समय का सेकेंड है, तो एम्पियर गुने सेकेंड का बरका होता है घंटा। सेकेंड तो सबसे समय में छोटका राशि है ना, उससे बरका है मिनट, और उससे भी बरका क्या है? घंटा। तो अगर मान लीजिए यहाँ A इंटू एच लिखल है, मतलब क्या, हिंदी में अगर लिखे तो ऐसे, एम्पियर गुने घंटा, चाहे एम्पियर घंटा डायरेक्ट होगा, ऐसे भी होगा एम्पियर घंटा। तो एम्पियर घंटा पूछेगा किसका मात्रक है, समझ रहे हो? बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन दुलारू मानल जाता है, पूछता है कि एम्पियर घंटा किसका मात्रक है, तो आवेश का ऐसा ही मात्रक है। क्या? अब चलिए, और इसका क्या मात्रक हो सकता है, तो जी और भी मात्रक हो सकता है। दूसरा मतलब इंग्लिश में अदर होता है, अदर मतलब अन्य, अन्य मतलब दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सब। तो दूसरा मात्रक अगर हम लोग देखें तो छोटका मात्रक में पहले आ जाते हैं। क्या दूसरा मात्रक में इसको जो है, ये आप ब्रैकेट में लिख दे, छोटा मात्रक, छोटा स्ट्रैट कूलम। इसको कहते हैं एससी, स्ट्रैट कूलम। ठीक है, तो पहले इतना आप लोग लिखिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। और होता है, लिखिएगा तब फिर आगे चर्चा करेंगे। लिखिए, एक और दूसरा मात्रक, इसको ESU भी बोलल जाता है। ES एक मतलब हुआ इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट, मतलब विद्युत स्थैतिकी मात्रक। लिख लीजिए यहां तक, एक क्वेश्चन एग्जाम में पकड़ में आ जाएगा। अभी एग्जाम होगा ना, एक क्वेश्चन इतने जितना पढ़ा वह में से आ जाएगा। अब एग्जाम होगा चलिए। अरे 12th का बात कर रहे हैं, तुम 11th में पढ़े हुए हो, हम फाइनल एग्जाम की बात करते हैं, छोटा मोटा एग्जाम का बात हम नहीं करते। हाँ छोटा मोटा, छोटा मोटा बात। देखा जा, जिनके पास मेरा छोटा वाला बुक होगा ब्रह्मास्त्र, उसको बोला जाता है फिजिक्स में, तो ज्यादा अच्छा ना होगा तो अपडेट करके अभी पटना जो है भेजेंगे, तो वहां से अपडेट होके आएगा, मतलब निकलेगा प्रिंट फिर से, फिर आप लोग ठीक ठाक। उसको फिजिक्स का ब्रह्मास्त्र बोला जाता है। आराम से लेके जाओ अछाप के। जी और करके लिखे हैं, मतलब इसको दूसरा में बोल सकते हैं स्ट्रैट कूलम, चाहे ESU भी केनू लिख ले रहेगा, एक बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैट कूलम। ठीक है, हिंदी होता है विद्युत स्थैतिकी मात्रक। मिटाएं सबको।
आवाज नहीं कीजिएगा और समझिएगा। क्योंकि जितना पढ़ाना है वो तो पढ़ाएंगे ही, कुछ एक्स्ट्रा भी हम पढ़ाते हैं, ठीक ना। तो देखिएगा, अब अगर हम देखें 1 कूलम बराबर 1 कूलम बराबर 3 गुने 10 के पावर 9 स्टैट कूलम, याद रहेगा। 1 कूलम बराबर 3 गुने 10 के पावर 9 स्टैट कूलम। ये वाला बात नीचे पहले लिख लीजिए। 1 कूलम बराबर 3 गुने 10 के पावर 9 स्टैट कूलम लिखिए। और तब एक क्वेश्चन है, फिर अगला क्वेश्चन है, बताइए, देखते हैं। 1 स्टैट कूलम बराबर कितना कूलम, तो तुरंत यहां कंपेयर कर लीजिएगा, आपको दिखेगा। अभी बताया ना 3 गुने 10 के पावर 9 स्टैट कूलम। तो ऑप्शन नंबर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, मैं बताओ। ऊपर देखो, यहां लिखने है ना, ऑप्शन नंबर डी होगा सर, बी नहीं होगा, क्योंकि इसमें 1 स्टेट कूलम बोल रहा है। ध्यान में रखिएगा, एकरा देख के कोई आदमी ये बी नंबर ऑप्शन मारने का गलती नहीं कीजिएगा, ये मारिएगा तो सरासर गलती। चलिए यहां समझते हैं। 1 कूलम बराबर, जब 1 कूलम बराबर 3 गुने 10 के पावर 9, यहां समझिएगा, यहां बना रहे हैं 1 COULOMB 1 कूलम इक्वल्स टू 3 इंटू 10 टू द पावर 9 स्टैट कूलम, so that 1 स्टैट कूलम इक्वल्स टू, अगर मान लीजिए कि हम क्या करते हैं, इस वाले पार्ट को इधर कर लेते हैं, ठीक है। इसको लिख सकते हैं, आपको सिखाने के लिए देखिए हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर रहे हैं। बताइए, ऐसे लिखने में कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ? जब एकरा कान पकड़ के इन्ने ले गए, एकरा कान पकड़ के इन्ने ले गए, तो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि दोनों को कर रहे हैं। हाँ, अगर केवल कोई एक को के करते ना, तब चिन्ह में परिवर्तन होता, लेकिन दोनों के ले गए इधर, तो कोई दिक्कत है नहीं। देखिए यहां इतना स्टैट कूलम बराबर 1 कूलम है, तो अब हम क्या करेंगे ना, अब हम करेंगे ये कि यहां से 1 स्टैट कूलम को रोकेंगे। तो जैसे ही यहां 1 स्टैट कूलम, मतलब इतना गुने 1 कर सकते हैं, 1 में जब इतना से गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, फिर इतना ही आएगा। तो जब 1 स्टैट कूलम को रोकेंगे तो 1 के साथ ही वाला गुना में है ना, बराबर के पर कहां आएगा, भाग में। तो 3 गुने 10 के पावर 9 भाग में आएगा। आई नहीं कूलम है तो लिख दिए कूलम। अब देखिए यहाँ 1 स्टैट कूलम ही लिख रहे हैं। अब बउआ जी समझिएगा, यहाँ 1/3, आपको पता है 9वां क्लास में 8वां क्लास में आपको पढ़ना होता है 1/a के पावर m बराबर a के पावर -m, घातांक एवं करनी चैप्टर में मैथ में, ठीक है। तो यही कंसेप्ट यहां लगाएंगे और ये हो जाएगा 10 के पावर माइनस, नीचे प्लस में ऊपर गया माइनस में हो गया, और ये कूलम है तो लिख देंगे COULO। अब इसमें ऐसा ऑप्शन खोजेंगे तो ये वाला है, क्वेश्चन पढ़ लेंगे। देखिए 1 स्टैट कूलम, तो 1 स्टैट कूलम बराबर, तो बराबर आ कितना कूलम, तो इतना कूलम। तो कौन सा, उतार लीजिए इसको, सॉल्यूशन करके बताएं ना जी। सॉल्यूशन भी उतार लीजिएगा, कोई लेकिन किंतु परंतु आप लोगों को लगना नहीं चाहिए।
समझते टाइम जो है ना खूब अच्छे से समझिए, लेकिन किंतु परंतु लिखते समय नहीं लगेगा। यहां तक ठीक ठाक है? किसी को कोई दिक्कत परेशानी है तो अभी हमको डिस्टर्ब कर लो, मतलब पूछ लो। किसी को यहां तक कुछ पूछना है क्या? नहीं तो मिटा दे इसको, मिटा देना जी। चलिए और चलेंगे, नोट में ही चलेंगे आगे। नोट नंबर क्या होगा आप समझिएगा, नोट नंबर जितना हो आप दे लीजिएगा, नोट नंबर 2, 3 वगैरह वगैरह। यहां देखिएगा एक एकरा एसी कहते हैं। एसी, एसी जानते हो? घर में लगने वाला वो एसी नहीं है, फिजिक्स वाला ऐसी है। वो फिजिक्स वाला एसी है, घर में लगता है फिजिक्स वाला एसी है। लेकिन एकर नाम क्या है समझिएगा, इसको बोलते हैं एसी बराबर, ये जो हम एसी यहां लिखे एकर मतलब होता है अब्सोल्यूट कूलॉम। एकरा इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ABSOLUT, अब्सोल्यूट कूलॉम। लिखते समय एब्सोल्यूट लिखा है, इंग्लिश में लिखा है एब्सोल्यूट होता है। हाँ तो एकरा अब्सोल्यूट भी आप बोल सकते हो, एज यू लाइक। क्या लिख दे, यूट कर दे, ठीक है? अब्सोल्यूट लिख ले, अब्सोल्यूट कूलॉम ये वाला होता है। हो गया क्या? लिख लिए हो? चलो जैसे ही ये वाला हम लिख लेंगे तो मन में एक क्वेश्चन आ जाएगा कि एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। तो क्वेश्चन तो मेरा हल्का सा होता ही है, तो हल्का वाला क्वेश्चन आप लोग देखिए। देखिएगा हम बोलेंगे एक क्वेश्चन, ये मेरा दूसरा क्वेश्चन होगा शायद। एक एसी में मतलब अब्सोल्यूट कूलॉम में कितने स्टैट कूलॉम होंगे, चाहे होते हैं? अब ऑप्शन में देख लीजिए, देखिएगा तो मन खुश हो जाएगा। 3 × 10 के पावर 9, ऑप्शन बी 3 × 10 के पावर 10, ऑप्शन सी 1/3 × 10 के पावर -9, डी 1/3 × 10 के पावर -10, और ई इनमें कोई नहीं। अच्छा, चारों का ऑप्शन रहता है, ठीक है। देख रहे आप कर बताइए अब में से कौन सा होगा? किस्सा तो मजेदार है, पढ़ा के बेवकूफ बनाएंगे, अभी टेंशन मत लीजिएगा। बताइए इसको क्या लिखा जाए? कौन सा? कोई बी, कोई सी, डी? सी को लॉक किया जाए। चलिए सी लॉक करवा रहे हैं, क्या नाम होगा आपका? सर्वेश। चलिए अर्चना लॉक करवाइए। किसको लॉक करवाइएगा? समझे में नहीं आया तब आपको भी नहीं आया? बॉयज लोग समझ में आया क्या? सर समझ में नहीं आया, समझिए। नहीं आया तो समझाएंगे। क्वेश्चन उतार लीजिए पहले। अरे आप लोग बता सकते हो, तुम बताओ। ये क्वेश्चन हमने क्रैश कोर्स में पढ़ाया है।
गोलू भी सी मार रहे हैं, ठीक है। मतलब सी में जान प्राण है ना। पिछला क्वेश्चन में सी मारे हैं, इसीलिए इसमें भी सी मार रहे हैं। लेकिन ऑप्शन में ये था ना, ठीक है, अब समझे। डी भी हो सकता है, तो चलिए डी, सी न तो डी, तो ए हो जाएगा, बी भी। चारों ऑप्शन ले लेते हैं, चारों में से एक तो होइबे करेगा। देखिए बात को समझिए, अगर एकरा हम ज्यादा अच्छा से डिराइव करें तो आपको पता है कि यहां होता है, यहां हमने अभी बताया 1 अब्सोल्यूट कूलम बराबर 10 कूलम। किसी को दिक्कत यहां तो नहीं होगा, ये बात तो यहां बताया, बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा तो ज्यादा अच्छा, और नहीं तो फिर आपको दिक्कत हो जाने हैं। देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बातों को समझिएगा, ये फिजिक्स वाला स्टाइल है। इसको 1 गुने 10 कूलम कर सकते हैं, या फिर 10 गुने 1 कूलम कर सकते हैं। 1 में 10 से गुना करेंगे फिर मेरा 10 कूलम आ जाएगा। और देखिए हमको आंसर पूछ रहा है अब्सोल्यूट कूलम में था, और आंसर पूछ रहा है स्टैट कूलम में, एससी में। हम जानते हैं कि 1 कूलम बराबर कितना स्टैट कूलम। अरे तो 1 कूलम के जगह पर हम चाहें तो 10 गुने 3 गुने 10 के पावर 9 कर सकते हैं ना। 1 कूलम बराबर देखो इतना स्टैट कूलम। अब बात तनका सा दिमाग में पड़ रहा होगा कि अच्छा इसे भी कर सकते हैं। मतलब क्या, एक लाइन करोगे तो 3 गुने 3 का 3 और 10 के पावर यहां 9 और 1 तो 10 के पावर। अब बताओ आंसर कौन हुआ, बी नंबर। कितना आसान आंसर था ना, उतार लीजिए। किसी को अभी भी समझ में नहीं आया तो पूछ लो हमसे, फिर से एक बार बता देंगे, पहले उतार लीजिए, क्योंकि ये सब मेरे यहां का क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन आपको अलग दूसरे कैंपस में नहीं मिलेगा। लेके अपना कंटेंट मिला लीजिएगा। अरे मिलाइएगा तब ना समझ में आएगा, कि खाली झूठों के कहिए कि सुबह सर जी बहुत पैसा लेते हैं, बहुत पैसा लेते हैं। कंटेंटवा एक बार मिलाइए, समझ में आ जाएगा। आपका पढ़ाए हुए कंटेंट मिलाने का क्या जरूरी है, आप खुद में एक कंटेंट। नहीं तो लड़का सबको जो है ना ऐसा लगता है, तो भैया एक बार कंटेंट मिला लो, समझ में आ जाएगा। एग्जाम में से जो है ना लड़का सब आएगा तो एक बार मिल लेना कि का एग्जाम कैसन गया, सर जी पढ़ाए थे वो आया है कि नहीं। उस समय आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा अप कर जाएगा। देखा जाए, फिर से एक बार इसको समझिए, अगर लिख लिए हैं तो एक बार समझ लीजिए, क्योंकि इंटरेस्टेड क्वेश्चन है ये सब। देखिए क्वेश्चन बोल रहा था कि 1 अब्सोल्यूट कूलम में कितना स्टैट कूलम। एक्चुअली जानते हैं कि स्टैट कूलम जो है ना, ये जो स्टैट कूलम होता है, स्टैट कूलम या फिर ESU, ठीक है, चाहे आपको EMU होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ये सब जो है ना आवेश के छोटका मात्रक है। छोटका मात्रक को आप CGS मात्रक भी कह सकते हैं। तो आवेश का CGS मात्रक के रूप में आपको स्टैट कूलम अक्सर मिलेगा, कभी कभी ESU मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। EMU ऐसे देखने को ना मिलता है, कभी मिल गया तो देख लेंगे। लेकिन 2 बात आपको याद रखना है कि आवेश के CGS मात्रक स्टैट कूलम और ESU होता है। अच्छा, आवेश का SI मात्रक कूलम होता है। क्या होता है? कूलम होता है। आवेश का दूसरा SI मात्रक एम्पियर इंटू घंटा भी होता है। आवेश का दूसरा SI मात्रक एम्पियर इंटू सेकेंड भी होता है। आवेश का अगला मतलब अन्य मात्रक, आवेश का अन्य मात्रक मतलब दूसरा मात्रक अब्सोल्यूट कूलम भी होता है। क्या होता है? अब्सोल्यूट कूलम भी होता है। 1 स्टैट कूलम बराबर 3 गुने 10 के पावर 9 कूलम, सॉरी 1 कूलम बराबर 3 गुने 10 के पावर 9 स्टैट कूलम, ठीक है। और 1 अब्सोल्यूट कूलम बराबर 10 कूलम, याद रहेगा।
यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर से इस क्वेश्चन को एक बार समझाते हैं। एक एब्सोल्यूट कूलम बोल रहा है तो हमने एक एब्सोल्यूट कूलम लिख डाला। बउआ जी ध्यान यहां रखिए, एक एब्सोल्यूट कूलम लिख डाला। अब एक एब्सोल्यूट कूलम में 10 कूलम है तो हमने कर दिया बराबर 10 कूलम। अब जो है ये 10 कूलम है, इसको हम लिख सकते हैं कि 10 गुने 1 कूलम। 10 में 1 से गुना करेंगे आएगा 10 ही। फिर ये 10 को छोड़ दिया और 1 कूलम को कान पकड़ा और पूछा कि अपना खानदान बताओ। देखो यहां बता रहा है कि 1 कूलम बराबर 3 गुने 10 के पावर 9 स्टैट कूलम। हमको आंसर चाहिए स्टैट कूलम में, इसीलिए हम स्टैट कूलम वाला को पकड़े हैं। तो 1 कूलम की जगह पर हम इतना लिख सकते हैं, तो बस 1 कूलम की जगह पर लिख दिए। अब 3 का 3 हो गया, 10 का पावर 1 और 10 के पावर 9, तो गुना में घात जुड़ जाता है, तो 9 1 10 स्टैट कूलम हो गया, जो कि आंसर में तो यहां स्टैट कूलम बोल ही रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा परफेक्ट आंसर है। कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ समस्या होना नहीं चाहिए बेटा। चलिए थोड़ा सा और, यानी अगर हम एक रिलेशन लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि एक एब्सोल्यूट कूलम बराबर 10 कूलम, ठीक है, अब बराबर 3 गुने 10 के पावर 10 स्टैट कूलम। ये एक संबंध बन गया। मतलब आप चाहो तो नोट नंबर 3 में या 4 में, जय नंबर में होगा, इसको लिख सकते हो। इससे डायरेक्ट संबंध बन रहा है आपका। हो गया, इसको लिख लिए हैं, लिखिए जल्दी से। कोई घबराने वाली बात है नहीं। एक्चुअली हमको तो मन लग रहा है भाई पढ़ाने में, ठीक है। अभी इस पे और भी बहुत सारा भीतर से क्वेश्चन निकलने वाला था, लेकिन गलती से मेरा ध्यान इस घड़ी पे चला गया तो दिक्कत है। टाइम जो है ना गलती से ध्यान गया तो ये बोल रहा है कि भैया आप फिजिक्स जो है ना यहीं तक रहने दीजिए आज के लिए। तो फिजिक्स को यहीं तक छोड़ देते हैं, इस पे फिर कल चर्चा करेंगे, ठीक है।